भारतवर्ष आदिकाल से ही संतों महात्माओं एवं गुरुओं का देश रहा है। योगी राज श्री श्री 1008 देवेंद्र शरण ब्रह्मचारी जी इन्हीं प्राचीन संतों देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा, बर्फानी दादा की परंपरा के वर्तमान हिमालयी संत हैं। ऐसे उच्च कोटि के साधक संत श्री श्री मोनी बाबा को सद्गुरु के रूप में पाकर हम जैसे लाखों भक्त धन्य हुए हैं। मिथिलांचल ने अनेक विद्वानों, संतों, राजाओं और कर्मकांडियों को जन्म देने का गौरव आदिकाल से प्राप्त किया है और उसी की कड़ी के रूप में कलिकाल में भी जगत जननी जनक नंदिनी माँ सीता की जन्मभूमि मिथिला में श्री देवेंद्र शरण ब्रह्मचारी मोनी बाबा का आविर्भाव आज से लगभग आधी सदी पूर्व अर्थात 1950 के आसपास दरभंगा जिले में खिरोही नदी के तट पर मुरेठ ग्राम में हुआ था। इनके पिता भारद्वाज गोत्रीय स्वर्गीय नर्मदेश्वर झा पुलिस विभाग में एक साधारण पद पर काम करते थे। माँ कुसुमावती अपने धार्मिक व्रत, पूजा पाठ, ब्राह्मण भोजन, तुलसी पूजा, एकादशी व्रत आदि आदि के लिए विख्यात थीं। इन्हीं धर्मपरायण दंपति के आंगन में प्रथम पुत्र के रूप में श्री महाराज जी का जन्म हुआ। संसार को दिव्य उपदेश देने वाले श्री श्री मोनी बाबा का जन्म 16 अप्रैल 1950 को हुआ। इनका नाम देवेंद्र शरण रखा गया। आंखें स्वर्णिम, विशाल ललाट, घुंघराले बाल, गौर वर्ण, उन्नत नासिका, चंद्र के समान मुखमंडल और बिल्कुल शांतचित्त आदि लक्षणों से माता पिता को किसी महापुरुष का अपने यहाँ अवतार लेने का ज्ञान होता था। विशेषकर इस बालक ने अपने बड़े चाचा स्वर्गीय पंडित उमानाथ झा के साथ जब आसन लगाकर बैठना आरंभ कर दिया और पूजा पाठ एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखने लगा तो माता पिता को विश्वास हो गया कि यह बालक निश्चय ही संसार के दुखों को दूर करने के लिए एक दिन घर द्वार छोड़ देगा। देवेंद्र शरण जब उच्च विद्यालय में पढ़ रहे थे तभी 13 वर्ष की आयु में इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। इन्होंने रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक शिक्षा की उपाधि प्राप्त की। इस अध्ययन की अवधि में श्री देवेंद्र को यह जानकारी प्राप्त हुई कि उनके मित्र श्री विजय कुमार झा के पिता पंडित श्री श्यामकांत झा शास्त्री बाबा वेद, रामायण, तंत्र, ज्योतिष आदि के प्रकांड विद्वान हैं। वे लोगों को दीक्षा भी देते हैं। देवेंद्र को मानो एक ज्योति का आभास हुआ। वे शीघ्र शास्त्री बाबा के दर्शनार्थ अपने मित्र विजय के साथ निकल पड़े। बाबा ने श्री देवेंद्र के मुख कमल को देखा और जान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि कोई पूर्व जन्म का सिद्ध तपस्वी है। शास्त्री बाबा ने अनुग्रह करके उसे गुरु मंत्र की दीक्षा दी। उसी दिन श्री शास्त्री बाबा ने देवेंद्र को ब्रह्मचारी कहना आरंभ किया और इसी दिन से बाबा ने ब्रह्मचारी स्वरूप को धारण किया। श्री मोनी महाराज ने अपना मौन व्रत 20 मार्च 1974 को धारण किया। इसके पहले से ही वे फलाहार व्रत कर रहे थे। 2 व्रत, मूक व्रत और फलाहार व्रत अब तक चल रहे हैं। मोनी बाबा ने अपनी सिद्धि की पूर्णता के लिए विभिन्न तीर्थों में अपनी तपस्या का कार्यक्रम अपनाया। सीतामढ़ी में इन्होंने अपने आरंभिक तपोजीवन में सबसे पहले 1974 में लखनदेई नदी के जल में खड़े होकर 24 घंटे गायत्री जप किया। कुछ दिनों के बाद 48 घंटे जप किया। उन्होंने 7 दिनों तक लगातार दिन रात अविराम जप किया। कई लोग बताते हैं कि जल में लगातार खड़े रहने से बाबा का पांव मछली एवं जल कीड़े आदि के काटने से छत विछत हो गया था, किंतु वे कभी ध्यान में विचलित नहीं हुए। प्रथम गुरु श्री शास्त्री बाबा एवं गुरु माता श्रीमती दुर्गा झा से आशीर्वाद प्राप्त कर मोनी बाबा अपने पिता के पास हजारीबाग पहुंच गए।
देवेंद्र ने अपने पिता से यह याचना की कि वे किसी शमशान में तपस्या करना चाहते हैं। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा, तपस्या करना अच्छी बात है, तुम ऐसा करो, लगनमा गांव के पास एक विख्यात तपस्या योग्य शमशान भूमि है, तुम वहीं जाकर तपस्या करो। वे लगनमा पहुंचकर पहले 11 दिनों तक, फिर 13 महीनों तक लगातार शमशान भूमि में खिरोही नदी के तट पर तपस्या करते रहे। इनकी तपस्या के काल में लोगों को ऐसा आभास होता था कि श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी की कुटिया के सामने रात को कोई पहरा दे रहा है। कुछ लोगों को यह भी कहते सुना गया है कि ब्रह्मचारी की कुटिया के समीप रात भर कुछ न कुछ भयंकर आवाज होती रहती है। यदा कदा लोग भी श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी की तपस्या को देखने जाते थे। पक्षियों का झुंड, सर्पों की उपस्थिति आदि आदि बातों को लेकर तत्कालीन दर्शकों के बीच अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। तपस्या के बाद श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी ने विष्णु यज्ञ का आयोजन किया। 1975-76 में आयोजित इस यज्ञ में एक चमत्कारिक घटना घटी। 9 दिनों के उक्त यज्ञ में नदी की धारा अति क्षीण बह रही थी। यज्ञ में दिनों दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। धारा की क्षीणता के कारण यज्ञ मंडप के पास नदी से जल लाना कठिन हो रहा था। इस समस्या को लेकर भक्तगण ब्रह्मचारी जी के पास गए। ब्रह्मचारी जी ने अपने गुरु शास्त्री बाबा के आदेश से इस नदी में मंत्रों के माध्यम से कमला नदी का आवाहन किया और तत्क्षण उस नदी में जल भर गया, जिसका विवरण उस यज्ञ के आचार्य पंडित श्री रामानंद मिश्र और वैदिक पंडित श्री बाबू साहब मिश्र ने कई यज्ञ स्थलों पर दिया है। श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी अपना तपोव्रत आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए पहली यात्रा का आरंभ हरिद्वार ऋषिकेश से किया। वहां से उन्हें कुछ अंतर प्रेरणा मिली। उक्त तीर्थ में कुछ दिन बिताने के बाद वे फिर सीतामढ़ी आ गए। 1 वर्ष के लिए अनवरत रामधुन का अनुष्ठान स्थानीय फूल बाबा की कुटिया में आरंभ किया। रामधुन के इस कार्यक्रम में गांव-गांव से लोग आए थे। रामधुन के संपूर्ण सात्विक वातावरण के कारण ब्रह्मचारी के प्रति लोगों ने स्वेच्छा पूर्वक गरीबों को दान दिया। भूखों को भोजन, निवस्त्रों को कपड़े, रोगियों के लिए इलाज की व्यवस्था स्वयं स्फूर्त हो गई। सीतामढ़ी में रामधुन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी जी 1978 में दल्ली राजहरा आए। यह दल्ली राजहरा मध्य प्रदेश वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जनपद का एक अंश है। ब्रह्मचारी बाबा को अपने पहले तपस्या के क्रम में ऐसा आभास हुआ था कि महामाया जाओ। महामाया दल्ली राजहरा से लगभग 30 किलोमीटर आगे है। यह पूरा क्षेत्र लौह खनिज से भरा पड़ा है एवं यहाँ पर घनघोर जंगल है। पूरे जंगल में जंगली जानवर, बाघ, शेर, चीता आदि रहते थे। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। महामाया जंगल में ब्रह्मचारी बाबा अपनी पिछली तपस्या के क्रम में आभासित हुए जगह को खोजते हुए उस जगह पर पहुंचे। वे वहीं तपस्या पर बैठ गए। मोनी बाबा जहां तपस्या पर बैठे, वहां पहाड़ पर खाई के रूप में जल स्रोत है, जिसे देखने से पता चलता है कि ये तीनों अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। इसे लघु त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी के इस संगम के तट पर श्री गणेश जी का मंदिर है। कहते हैं कि गणेश नुमा एक पत्थर को कारीगरों ने श्री गणेश की आकृति दी, जो इस मंदिर में विराजमान है। गणेश मंदिर से लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर मां महामाया का मंदिर है। ब्रह्मचारी बाबा जब पहली बार वहां पहुंचे तो ऐसा लगता है कि वहां पर सालों से कोई नहीं आया था। पूरा मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। मौनी बाबा ने दोनों मंदिरों की सफाई की। तपस्या के साथ साथ सुबह शाम पूजा अर्चना शुरू कर दी। गणेश मंदिर से मां महामाया मंदिर के बीच पहले केवल एक पगडंडी थी, किंतु भक्तों ने अब सोपान मार्ग बनवा दिया है।
1978 के नवरात्रों के आरंभिक दिन से ही श्रद्धेय ब्रह्मचारी बाबा ने त्रिवेणी संगम के निकट स्थित गणेश मंदिर के पास अपने तपोव्रत का आरंभ किया। पास के गांव के लोगों ने उनके लिए एक कुटीर बनवा दी। यह स्थान उस समय बड़े बड़े वृक्षों से इस प्रकार घिरा था कि यहाँ जाने में लोग डरते थे, किंतु ब्रह्मचारी बाबा द्वारा तपस्या कार्यक्रम आरंभ किए जाने के कारण उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ आने लगी और वे भयंकर स्थान सुरम्य स्थान में बदल गया। ब्रह्मचारी बाबा ने यहाँ पर वर्ष भर घोर तपस्या की। महाराज जी जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे उस स्थान पर सर्पों का बसेरा था। नित नए रूप वाले भयंकर सर्प वहाँ उपस्थित होते थे। रात में भयंकर पशुओं की आवाज आती थी, किंतु मौनी बाबा अविचल भाव से तपस्या में संलग्न थे। वर्षा ऋतु, शीतकारी हवाओं से युक्त जाड़े और तीव्र दुखद आतप से युक्त गर्मी के दिनों में भी बाबा की तपस्या अविचल भाव से चल रही थी। 1 साल की तपस्या के बाद बाबा उज्जैन में कुंभ मेले में सम्मिलित हुए। कुंभ मेले में मौनी बाबा को श्री श्री 1011 कायाकल्पी अमरकंटक नर्मदा निवासी बर्फानी दादाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कुंभ मेले की समाप्ति के बाद बर्फानी दादा के साथ श्री मौनी बाबा उनके आश्रम में अमरकंटक जा पहुंचे। बर्फानी बाबा से संन्यास दीक्षा प्राप्त की। तपश्चर्या एवं सिद्धि का अगला कार्यक्रम आरंभ हुआ, जो लगभग 1 वर्ष तक चला। ऐसा कहा जाता है कि पूज्य पात्र देवेंद्र शरण ब्रह्मचारी जी को संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति बर्फानी बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई। 1981 के सतचंडी यज्ञ की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी बाबा ने भक्तों के आग्रह से कभी राजानंद गांव, कभी दल्ली राजहरा और कभी पुनः महामाया आते जाते रहते थे। इसी बीच ब्रह्मचारी बाबा के लिए दल्ली राजहरा में राम मंदिर के निर्माण की योजना बनी। 1982 में वर्तमान राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। 1988 में संसार को चलाने वाले श्री राघवेंद्र सरकार इस मंदिर में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रतिष्ठित हुए। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के इस दरबार में अब भक्तों की अपार भीड़ लगने लगी। अब इस राम मंदिर के परिसर में ब्रह्मचारी बाबा के आदेश से यज्ञशाला, औषधालय, शिव मंदिर आदि का निर्माण हो चुका है तथा भक्तों के ठहरने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ब्रह्मचारी बाबा अधिकांश यहीं पर अपनी योग साधना करते हैं और चातुर्मास के दिनों में भक्तों की भीड़ यहीं उमड़ती है। ब्रह्मचारी बाबा दर्शन, पूजन, आशीर्वाद, सत्संग एवं यज्ञ द्वारा सामान्य जन, समाज, देश एवं पूरे संसार का कल्याण करते हैं। सामान्य जन को ब्रह्मचारी बाबा का दर्शन, पूजन, आशीर्वाद एवं सत्संग हमेशा सुलभ रहता है।